अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गुज़श्ता कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि बच्चियों के साथ ज़्यादती के बहुत ज़्यादा वाक़यात सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से वालिदैन बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। इस हवाले से मैं आपको एक छोटा एक फार्मूला बताता हूँ, अपने बच्चों को समझाना है। वो है नो, गो और टेल का। यानी जब भी किसी बच्चे के साथ ज़्यादती की कोशिश की जाए, वो फौरी तौर पर उस बंदे को शट अप कॉल दे और कहे कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, अपने आप को काबू में रखें। और नो कह दें। दूसरी बात है गो, यानी फौरन वहाँ से भागना है, उस जगह को छोड़ना है, वहाँ पे ज़्यादा देर रुकना नहीं है। और तीसरी बात जो है, वही बच्चा जाके अपने पेरेंट्स से या जो भी उसका भाई है, वालिदा, कोई भी उसके करीबी है, उनको जाकर बताए कि फलां बंदे ने मेरे साथ ज़्यादती की कोशिश की है। तो ये बुनियादी फार्मूला नो, गो, टेल का अपने बच्चों को समझा दे। दूसरी बात है बच्चों को जो है इस हवाले से बुनियादी एजुकेशन दें कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है। बंदा आपके साथ टच करता है, किस तरह टच करता है, वो गलत तरीका होता है, वो आपके साथ कोई ना कोई हरासमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ज्यादती करने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों को ये बात ज़रूर समझाएं। तीसरी बात ये है कि ये बात अपने बच्चों को देखा करें कि आपके बच्चे जो बाज़ दफ़ा कहते हैं हम फलां रिश्तेदार के घर में नहीं जाते, या हम स्कूल को नहीं जा रहे, हम मस्जिद को नहीं जा रहे, हम मदरसे को नहीं जा रहे, हम फलां दुकान पे नहीं जा रहे, फलां के घर में नहीं जा रहे। उसके आप ये कहते हैं आप क्यों नहीं जा रहे, आप जोर लगा रहे हो। तो बच्चे से पूछा करें कि वो ना कर रहे हैं, तो ज़रूर कोई ना पीछे उसका कुछ ना कुछ मुहर्रक होता है। हम ये समझते हैं कि ये बच्चा जो है कहीं इस वजह से जिद कर रहा है, कोई जाना नहीं चाहता, बल्कि असल वजह ये होती है कि बच्चा जो इस वजह से नहीं जा रहा होता कि उसके साथ कहीं ना कहीं मसला हो रहा होता है। अपने बच्चों को ये चीज़ समझानी है कि अच्छा, बाज़ दफ़ा बच्चा परेशान होता है, बाज़ दफ़ा बच्चा इस तरह की उसका ज़ाहिर हो रहा होता है कि बच्चा उसको तकलीफ़ है, वो किस काम में दिल नहीं लगा रहा है। उसके पस पर्दा मुहर्रिकात भी होते हैं कि उसके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती की गई होती है, ज़्यादती की कोशिश की गई जा रही होती है। एक बात। दूसरी बात यह है, इस चीज़ से ज़हन में रखें कि बच्चे को ये समझाएं कि कोई भी किसी जगह, चाहे वो मदरसा है, स्कूल है, किसी का घर है, या कोई भी जगह है, आपको इलाका से बुलाने की कोशिश करता है बंदा और आप बांध लेते हैं कि कुछ ना कुछ इसके गलत इरादे हैं, तो आपको बच्चे को समझाएं कि वो कभी किसी जगह जो है वो अकेले में किसी बंदे के पास ना जाए, चाहे वो कितना ही करीबी रिश्तेदार उसका क्यों ना हो। इस चीज़ का हमेशा से ख्याल करना चाहिए। बच्चों को जो है वो ये बात समझानी चाहिए। और एक बात और है जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चों को आप अक्सर जो है वो दुकान वगैरह पे बेचती हैं, तो बच्चों को ये समझाएं कि दुकान के अंदर ना जाया करें। जो उनका शोकेस रखा होता है, अक्सर शोकेस के पीछे बहुत कुछ गलत हो रहा होता है। मैं नहीं कहता कि हर दुकानदार गलत है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस तरह के वाकयात पेश आ रहे हैं। कल बगड़ा नंबर 2 में पेश आया कि 6 साल बच्चे के साथ जो है वो ज्यादती का वाकया पेश आया। 20 साल का नौजवान था दुकानदार जिसने बच्चे के साथ ज्यादती की। इस तरह के बहुत सारे वाकयात हो जाते हैं। तो अब वो गलत टच करते हैं बच्चों को कहते हैं आके अंदर से चीज़ ले लो। तो ये बच्चों की बात समझानी है कि आपने कभी भी दुकान के अंदर जाके सौदा नहीं लेना, बल्कि दुकानदार को कहना है हमें बाहर से सौदा दे दे। इस हम बात दफ़ा कोई ना कोई बंदा गलत इरादे वाला बच्चों कहता है ये चीज़ जो हमारे घर में जाके दिया हो, तो बच्चे को कहें कि पहले तो ना जाए, कि उसका अपना कोई अजीज रिश्तेदार है, वो जाकर उसको सौदा दे। अच्छा, तो मैं बात कर रहा था कि दुकानदार के पास जो है बच्चों को बेचने से इस पहले तो भेजें ना, ठीक है, खासकर बच्चों को ना भेजें, ठीक है। और अगर किसी दुकानदार के पास बच्ची चली जाती है, कोई खातून चली जाती है, तो पहले उसका काम बनता है कि पहले उन लोगों को सौदा दें जो चीज़ उन्होंने खरीदनी होती है, उसके बाद वो दूसरे लोगों को जो है वो जो चीज़ उन्होंने लेनी है उनको दें। इस चीज़ का ध्यान में बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि आपने खासकर दुकानदार से कर लें कि उस दुकान के सामने जो है एक पटा लगा लें और कहेंगे कोई बच्चा अंदर नहीं आ सकता है, ठीक है। इस चीज़ से बचने की कोशिश करें। और दूसरी बात जो है ये मैं आपको बड़ी क्लियर बात कह देता हूँ कि अपने बच्चों की हिफाजत आपने खुद से करनी है। अगर आप नहीं करेंगे तो कोई बाहर से जो आकर बच्चों की हिफाजत नहीं करेगा। तो आपने जो बुनियादी फार्मूला आपको मैंने बता दिया है कि आपने बच्चों को नो, गो, टेल ये बात समझानी है। अगर ये बात बच्चे समझ के इंशाल्लाह आपके बच्चों की हिफाजत होगी।